नमस्कार आदरणीय मंच और उपस्थित सभी आदरणीय लोग और श्रोतागण। आज बड़े दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो राजीव जी ने ही याद दिलाया कि हम लोग को नाम लेना चाहिए था जिन्होंने संग्रहालय की स्थापना की, राजूरकर साहब जी। वो हम सबके परिचित थे, मित्र थे और उनके बहुत प्रयासों से दुष्यंत कुमार संग्रहालय पहले टीटी नगर में चला करता था और उसके बाद ये फिर बाद में यहाँ पर आया। तो एक पीढ़ी काम करती है, दूसरी पीढ़ी उसमें पानी डालती है, तीसरी पीढ़ी फल खाती है। पौधा लगाने वाला कभी उसका फल नहीं खाता। तो उनको भी याद करना ज़रूरी है और दुष्यंत कुमार जी को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो एक ऐसे रचनाकार थे जिनकी रचनाएं आज भी युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। दुष्यंत कुमार जी की रचनाओं को युवा बहुत पसंद करते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के जो जाने माने गीतकार हैं, स्वानंद किरकिरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, जिन्होंने परिणीति, मुन्ना भाई, MBBS इसके गाने लिखे हैं, उन्होंने तो पूरा दुष्यंत कुमार की कविताओं का पाठ भी किया है कि तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं एक पुल सा थरथराता हूँ। बहुत ही फेमस लाइन है उनकी। तो खैर ये बातें उनको याद करने का भी है। साथ ही मैं जब भोपाल आया था जबलपुर से, तो मैं राजीव जी को अभिनय करते देखता था। तो ये वो लोग हैं जिनसे हम लोग ना सिर्फ प्रेरित हुए बल्कि सीखा भी, और आज उनके साथ मंच शेयर करना, मंच पे बैठना मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। बामनिया जी का गायन तो हम सब सुनेंगे ही, क्योंकि दरअसल हम लोग उनको सुनने के लिए ही तो आए हैं। आप लोग हम लोग की बातें सुनने के लिए थोड़ी आए हैं। आप लोग तो बामनिया जी का गाना ही सुनने आए हैं। संतोष जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इनकी कुछ कहानियों का मंचन भी किया है। संतोष जी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं इंजीनियर हैं, कुछ लोग बोलते हैं शिक्षाविद हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कला संरक्षक हैं। दरअसल ये सभी कुछ हैं, ये सभी कुछ हैं। और इन्होंने कलाओं के संरक्षण के लिए जो काम किया है वो आज की पीढ़ी को और हमारी पीढ़ी को सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि साधन होने से कुछ नहीं होता। एक चाकू होता है ना, उससे डॉक्टर ऑपरेशन करता है लेकिन हत्यारा हत्या कर सकता है। तो उन्होंने शिक्षा, कला, आधुनिकता, लोक शास्त्र सबको बहुत अच्छे से रचा है, संभाला है। और पता नहीं कहाँ से समय निकाल लेते हैं कि उपन्यास भी लिख लेते हैं, उस उपन्यास का मंचन भी हो जाता है, और वो भी सितार जैसे वाद्य यंत्र के ऊपर। तो संतोष जी के साथ मंच पे होना अपने आप में एक संरक्षक के रूप में, एक बहुत ही कला प्रेमी के रूप में, शिक्षाविद के रूप में। अभी उन्होंने एक नया आयोजन किया है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, टैगोर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की है। 2 साल का कोर्स है MA का थिएटर का, और मुझे भी सौभाग्य मिला है कई बार वहाँ जाके पढ़ाने का। तो उन्होंने सारे छात्रों को वहाँ हॉस्टल बना के दिया है। मतलब वैसा हॉस्टल तो नेशनल स्कूल ड्रामा के पास छात्रों के पास नहीं है, वो किराए की जगह पे रहते हैं, लेकिन इन्होंने वहीं बना के दे दिया है। और पहले शायद प्लान था कि कुछ आधे लोग को स्कॉलरशिप देंगे, पर अब जो है सब लोग स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। और अगर जो 1 साल करता है उसको डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट मिलता है। तो इस तरह से सीधे रोज़गार से भी जोड़ दिया है उन्होंने उसको, कि लोग उसको करके एक रोज़गार से भी जुड़ सकते हैं कला संबंधी व्यक्तित्व से। बामनिया जी का गायन मैंने पहली बार आज से 2.5 साल पहले मंदसौर में सुना था और मैं अभिभूत हो गया था। मैं इस आयोजन के लिए कला व्योम फाउंडेशन को, अशोक श्रीमाल जी को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे दरअसल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि आओ मिलकर आनंद मनाई, सब मिलकर नाटक देखें भाई, तो उसी को थोड़ा संशोधित करते हुए आओ मिलकर आनंद मनाई, हम सब मिलकर बामनिया जी को सुनिए भाई। धन्यवाद, नमस्कार।